और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, ये देखिए। मेरे पास सिर्फ इतना पानी है, एक जग। ये देखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह का समय है और यहाँ पर मैं नाश्ता बना के बच्चों को टिफ़िन दे के बच्चों को तैयार करके मिस्टर जी को भेज रही हूँ स्कूल को। तो ये इनका बैग तैयार कर रही हूँ, पानी की बोतल रख रही हूँ उसमें। वैसे प्यास तो अब लगती नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ रख लो घर का पानी अपना, मतलब आरओ तो वहाँ पर भी है, लेकिन बाहर का पानी ना फिर वो हो जाता है कि नहीं पीने को मन करता है इनका। और मोबाइल भी रख दिया है इनका मैंने इनके पॉकेट में, तो इनको भेज देते हैं स्कूल। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो और ये चले गए हैं ड्यूटी, स्कूल चले ये बच्चे। तो पहले चले गए। रिया 8 बजे गई, राहुल 7:30 बजे गया, और ये जा रहे हैं अभी 8:30 बजे गए। और मौसम धूप है अभी फ़िलहाल, क्योंकि 2-4 दिन तक साफ़ सफाई का टाइम है, तो बारिश आनी भी नहीं चाहिए। तो ये चले गए हैं। बाकी झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया है, देखिए। मैट उठा दिया है, मैट उठा के यहाँ रखा है, झाड़ू लग गया है, क्योंकि इतना ही हो पाता है सुबह। ये देखिए, झाड़ू लग गया है। बाकी और काम अभी पूरा वैसी है। और कपड़े धोने के लिए ये रखे हैं, अंदर रखे हैं। तो गाइस, पहले मैं ऐसा करती हूँ, कल मैंने रात को ना राजमा भिगो के रखे हैं, तो फिर तो मैं काम धामों में लग जाऊँगी। आज बहुत काम भी है, क्लीनिंग का है, तो मैंने रात से भिगा के रखे हैं राजमा। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने राजमा रात से भिगा के रखे हैं। तो मैं इनको सबसे पहले ना उबालने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ये देखो, वैसे तो ये उबले हुए हल्के से बॉईल हो गए हैं, मतलब फूले फूले से हो गए ना भिगो के। तो इनको भी फटाफट मतलब बॉईल करने रखती हूँ, अभी छौंका छाके नहीं। तो सिर्फ मेरे काम करने तक ये बॉईल हो जाएगा, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो मैं इसको बॉईल करने रख देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ सारे पर्दे निकाल के धोऊँ। तो पर्दे देखो, मैं सारे पर्दे निकालूंगी, इसी रूम के निकालूंगी आज, क्योंकि इसी रूम में पर्दे आपके 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर्दे तो इसी रूम में लगे हैं। 16 पर्दे सिर्फ लॉबी में लगे हैं। इसी रूम में सिर्फ 16 पर्दे लगे हैं, क्योंकि यहाँ किचन के दरवाज़ों में भी लगे हैं, उस खिड़की में भी लगे हैं, और वहाँ बाथरूम के दरवाजे में लगे हैं, उस खिड़की में लगे हैं, इन 2 दरवाज़ों में लगे हैं। तो 2-2 का जोड़ा लगा है। तो इस वजह से आज ये सब निकाल के वॉश करूँगी मैं, क्योंकि और रूमों के इतना टाइम है नहीं, और फिर छत में इतनी जगह भी नहीं हो पाती है। फ़िलहाल मैं पर्दे निकालती हूँ सारे रूम के। इसी लॉबी के पर्दे धोने में थक जाऊँगी मैं, क्योंकि काफ़ी पर्दे हैं, और फिर वो मशीन में भी नहीं धुलते, क्योंकि उनकी जो चूड़ियाँ होती है ना, जो रिंग होते हैं ऊपर के, वो रिंग टूटने का डर रहता है। एक बार मैंने क्या किया ना, जब मैं यहाँ आई थी देहरादून के पर्दे थे वो, जब हम देहरादून में रहते थे, तो वहाँ के पर्दे थे। तब हमने यहाँ आके वही मंदिर छोटी छोटी, क्योंकि वहाँ तो साइज़ छोटा था ना पर्दों का। ये तो 9 फीट के पर्दे हैं, तो इनमें छोटे हो रहे थे। तो कोई 3-4 थे, वो मैंने मशीन में डाल दिए। तो उनकी चूड़ी जो होती है ना, वो चूड़ियाँ ऊपर के रिंग होते हैं जो, वो पता है सारे निकल गए, सारे रिंग निकल गए, पता है। फिर दोबारा लगे भी नहीं वो, फिर पर्दे भी ख़राब हो गए। इस वजह से मैं तब से मैंने कान पकड़ रखे हैं कि मैं पर्दे कभी मशीन में नहीं धोती हूँ। अगर आपको मशीन में धोना भी है तो 2 ट्रिक है। आप या तो बांध के उनको डाल सकते हो, और या तो फिर चूड़ियों को उतार के। अब उतारोगे कैसे, फिर लगेंगे नहीं वो, तो इस मारे मैं उसमें डालती ही नहीं हूँ।
मैं तब भी और कपड़े डाल लूँगी, लेकिन मैं पर्दे नहीं डालूँगी। तो पर्दे मैं फ़िलहाल हाथ से ही धो लेती हूँ, बाल्टी में डुबा लेती हूँ। तब तक मैं और काम करती हूँ, तब तक इनको निकाल के सर्फ में डुबा लेती हूँ। और बस थोड़ा धूल धाली है, सफाई करना है उनकी, और वो हो जाएगी। बाकी मैंने कालीन, आपने देखा था परसों मैंने वॉश किया था, तो कालीन हमने बिछा दिया है। ये देखिए, कालीन हमने बिल्कुल बिछा दिया है धो धा के, क्योंकि वहाँ पर बैठते हैं तो पैरों में ठंडा लगता है ना, तो बीचों बीच में देखिए बिछा दिया है हमने कालीन। और अंदर का जो ये वाला कालीन है, ये भी मैंने पहले धोया था। धो के बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। सिर्फ नमक ही नमक डालूँगी अभी, और कुछ नहीं डालूँगी, ताकि गलने में ना हेल्प करे। और बाकी छौंका बाद में, तड़का बढ़िया करके प्याज टमाटर का तड़का बाद में लगाऊँगी। और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा घी या तेल, आप कुछ भी डाल सकते हो ताकि ये उबाल ना आए। थोड़ा सा मैं इसमें 2-4 बूंदे घी की डाल देती हूँ, और ढक्कन लगा दिया है मैंने। इसमें सिम कर देती हूँ गैस को थोड़ा सा। तो ये भी अपने आप ही उबलते रहेगा। और अब मैं निकालती हूँ पूरे कमरे के पर्दे। आप देख सकते हैं इतना ढेर लग गया है। मैं भी इनको बस सर्फ में डुबा देती हूँ, और कमरों के कल निकालूंगी, क्योंकि एक ही कमरे के बहुत हो गए हैं। यहाँ है, वहाँ है, और वहाँ के और जो ये भी है ना स्टील के, ये भी गंदे हो जाते हैं। तो इनको भी मैं निकाल के सफाई करती हूँ पूरा। बाल्टी ये है बड़ी बाल्टी, 2 बाल्टी ये है, 3 बाल्टी तो एक ही कमरे के पर्दे हो गए मेरे। और मैंने जो ब्राउन कलर के हैं वो अलग करे हैं, और जो पिंक कलर के हैं वो अलग करे हैं, और कुछ और रह गए थे और बच्चों के कपड़े, तो वो अलग करे हैं। तो एक पर्दा इसमें भी है, इसका एक पर्दा ये पूरा ये है, और बाकी सारे ये हैं। तो इनको मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा भिगाने रख देती हूँ। तो गाइस कपड़े मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं, तब तक पर्दे बहुत हैं, तो 3 बाल्टी हो रखे हैं मेरे। तो मैंने कहा तब तक भीगने तक मैं और क्लीनिंग डस्टिंग जो है वो कर लेती हूँ। अब पर्दे निकले हैं तो जो इनके स्टैंड हैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ, और स्टील के हैं ये, कालीन लगाने से बढ़िया करके चमक जाएंगे। अब रो तो इतना नहीं कर सकते हैं कोने कोने ना, तो देखो इसमें धूल भी जमी हुई है, तो मैं इनको बढ़िया करके क्लीन कर देती हूँ। और अपने रूम में भी मुझे और जाली भी निकालनी है, अगर कोई है तो, वैसे है तो नहीं, वैसे मैंने
डेली डेली मतलब हफ्ते में हाथ मारते रहती हूँ, अंदर होते ही नहीं है जाली मेरे। क्योंकि अगर एक भी होता है ना तो मैं चाहे दोपहर को कभी भी मुझे दिख जाते हैं तो मैं उसी समय उसको निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं फिर और अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो फिर भी है तो नहीं, फिर भी मैं एक एक हाथ पूरे रूम में फेर लूँगी, क्योंकि दिवाली की है ना जो सफाई चाहे पहले कितनी भी करी हो तो दिवाली से पहले बढ़िया करके सफाई अपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, वरना मेरा हाथ मुश्किल से पहुँच रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर को हो रही हूँ तब पहुँच रहा है। और जो वेंटिलेटर है इसके ऊपर पीछे साइड, दरवाजे के पीछे साइड तो मेरा हाथ पहुँच ही नहीं रहा है, फिर भी मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके पहुंच रही हूँ उसके ऊपर। और देखिए यहाँ पर देखिए इतना कचरा निकल रहा है, क्योंकि देखो निकल ही जाता है फिर भी चाहे आप कुछ भी कहो, तो फिर भी बढ़िया करके कर देती हूँ, क्योंकि एक आध दिन के बाद फिर टाइम भी नहीं रहेगा। और फिर कल मुझे बच्चों की मीटिंग में भी जाना है, मीटिंग भी है बच्चों की, कल सैटरडे है। तो मीटिंग के दिन तो आधा दिन तो वहाँ लग जाएगा, उसके बाद मुझे शायद कम ही होगा, मुझे अभी किचन क्लीन करना है। बाकी और मेरे सारे काम हो ही गए हैं, सोफ़े साफ़, कवर धोना, कालीन, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो फ़िलहाल जो जहाँ जहाँ जितना है मैं वो कर लेती हूँ। तो गाइस पोछा वोछा लग गया है मेरा, आप देख सकते हैं साफ़ सफाई सब हो गई है। और लाइट है नहीं आज, ये देखिए दाल भी चढ़ रही है मेरी, बर्तन वर्तन सब कर दिए। तो लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं सब कुछ क्लीन सफाई हो गई है बढ़िया करके। और उसमें मैंने हैंडपम्प से पानी चला रखा है, ये देखिए। और आज लाइट भी नहीं है, सुबह से गई है लाइट, और पानी भी मुझे लग रहा है कमी है। ये देखिए लाइट भी नहीं है और पानी भी अभी ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा ही है। तो कैसे करती हूँ मैं अब काम, देखती हूँ। तो फ़िलहाल मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, और ये भी मैंने सब साफ़ कर लिए हैं, तो इनको भी धूप में रख देती हूँ मैं। तो गाइज मैंने पूजा भी कर ली है, और आज ये ना इस कमरे में आवाज़ गूंज रही है, और नहा भी लिया है मैंने। और आज सारे पर्दे निकले हैं ना इस रूम के, तो आवाज़ इसमें क्या है ना गूंज रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने जो दाल भी उबालने रखी थी वो भी उबल गई है मेरा इतने निकालने तक। देखिए दाल भी मैंने बंद कर दी है, तो ये भी बन गई है। बाकी दिमाग ख़राब हो गया, सब ऐसे ही है धुलने के बगैर, इसमें भी है अभी ऐसी। तो जी ये शाम का समय है, और मिस्टर जी आने के बाद का समय, मतलब आपके 2-2:30 बजे का टाइम है। तो पता है पानी तो था नहीं, लाइट थी नहीं, और तो मैं कैसे वॉश करती, कपड़े सारे ऐसे ही रह गए। आज तो बड़ा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और मैंने फिर मिस्टर जी से बोला आप चला दो, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आए ना आए तो कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे, फिर धुलने सूखने में भी टाइम लगेगा। तो शाम का समय है, तो हम अभी धूप है वैसे अभी, और हवा भी चल रही है। तो मिस्टर जी ने चलाया हैंडपम्प, और मैंने फटाफट ये वॉश कर लिए। और देखो सब पर्दे ही पर्दे हैं छत में, सारे कमरों के ना पर्दे फिर मैंने निकाल ही दिए थे। और रेड और वो भी दिख रहे होंगे आपको उस साइड, रेड और येलो वाले, तो वो दूसरे रूम के हैं। मैंने कहा हाथों हाथ निकल रहे तो धो ही देती हूँ, सर्फ का पानी भी बच रहा था, तो मैंने देखो वो लास्ट में वो भी धो दिए हैं। तो गाइज़ बहुत थक चुकी हूँ, तो आज का वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और बाय बाय, टेक केयर।